नमस्कार दोस्तों। अभी कई नए हमारे जो लोग हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे जो जुड़े हुए रहते हैं, वो मुझे कई बार ऐसा पूछते थे कि क्या मोहित जी ऐसा हो सकता है कि हम लोग कोई ऐसा हमारे पास उपाय हो कि अगर हमारे पास बिजली का कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, थ्री फेज के बिजली के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो हम आखिर कैसे काम करें। तो देखिए, हमारा सबसे पहले तो ये रहता है कि हम जितना भी काम करें वो रिटेल में करें। मैं हमेशा छोटे लोग, छोटे व्यापार और जो नई शुरुआत हो रही है, मैं उन्हें हमेशा यही बताता हूँ कि वे लोग छोटी शुरुआत करें और रिटेल काउंटर्स पे अपने ध्यान दें। ना कि वो बल्क में जाने की कोशिश करें कि साहब बल्क में थोक में काम हम कर रहे हैं और हमें टैंकर वगैरह भेजने हैं, इन सब चीज़ों के ना रहें। तो आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, मैं इसमें हमारे एक मित्र हैं उनका और अपना दोनों का अनुभव जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कई बार क्या होता है कि बिजली का ट्रांसफार्मर दूर है, लाइन कहीं दूर से खींच के आनी है। ऐसी परिस्थिति में मैं एग्जांपल आपको 25 एचपी मशीन का देता हूँ। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि सपोज 400-500 मीटर दूरी से अगर लाइन खींच के आनी है, तो समस्या ये हो जाती है कि बिजली विभाग का एस्टीमेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। कई बार 4-4, 5-5 लाख रुपए, 6-6, 7-7 लाख रुपए मांगा जाता है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एक नए व्यापारी के लिए, और खास तौर पे उन छोटे व्यापारियों के लिए जो नया काम शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, हमने हमेशा माना है कि 25 एचपी जो हमारी मशीन है उसका हम बिजली विभाग से जो खर्चा लगा के चलते हैं वो लगभग लगा के चलते हैं कि साहब हमारा 60 पैसे के आसपास हमारा खर्चा इसमें आता है। चाहे वो मशीन कम एम्पियर पे चल रही है, ज़्यादा एम्पियर पे चल रही है, जो भी है वो एक चीज़ें अलग हैं। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि लगभग 60 पैसे, 65 पैसे के आसपास हमारा खर्चा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम बिजनेस में एक्सपेंडिचर को चूंकि मैक्सिमम लेवल पे लेके चलते हैं और प्रॉफिट की जो बात है वो हमें कम करनी है, तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि आपका जो बिजली का खर्चा है, मंथली चार्जेस और सारा कुछ लगा के लगभग 70 पैसे प्रति किलो के आसपास आता है। 25 एचपी का या जो भी मशीन है उसमें लगभग इतना आता है। तो होता क्या है कि नया आदमी सोचता है कि मैं 4 लाख 5 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर लगवाऊं, फिर उसमें मैं 25 केवीए का कनेक्शन लूं, फिर कैसे कैसे काम चलेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा सीमित मात्रा में पैसा होने पर। तो हमारे एक मित्र हैं करहल के पास, इटावा करहल के पास में एक हमारे मित्र हैं सीताराम जी। तो उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। उन्होंने क्या किया कि थ्री फेस डीजी सेट उन्होंने मंगाया। उनके यहाँ बिजली विभाग का जो एस्टीमेट बना था, कहीं दूर से लाइन खींच के आनी थी, वो लगभग बन रहा था 7-7.5 लाख रुपए का। तो बोले कि इतने में तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो सीताराम जी ने क्या किया कि जैसे कई सारे ऐसे मार्केट हैं, वहाँ से भी आप पुराने सेकेंड हैंड जेन सेट जो हैं, डीजी सेट थ्री फेस वाले, वो ले सकते हैं, साइलेंट वाले। और दूसरे जो है नए अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन नया थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो वहाँ से उन्होंने 25 केवीए का एक थ्री फेस जनरेटर लिया। वो उन्हें पड़ा लगभग 1,35,000 रुपए के आसपास या 1,30,000 रुपए के आसपास। तो 1,30,000 रुपए खर्च करने के बाद में उन्होंने अपने यहाँ पे पूरा सेटअप मंगा के अपनी मशीन को उस पर चलाया, और आज की डेट में वो बहुत अच्छे तरीके से मशीन चला रहे हैं। अब है क्या कि जब इस चीज के एवरेज को देखा जाता है, तो एवरेज आप समझिए 1 घंटे में 3 लीटर डीजल, जो हमारे भाई साहब का जनरेटर है वो 3 लीटर डीजल एक बार में खत्म करता है। तो इसको आप ऐसे पकड़ के चलिए कि 90 रुपए लीटर के हिसाब से 9 तिया 27, 270 रुपए का डीजल आपने खर्च किया। 270 रुपए प्रति कुंटल आपका जनरेटर में खर्च हुआ। और उसमें आपने लगभग काली सरसों जो निकलती है। अच्छा, इसमें जनरेटर का एक फायदा और भी है कि इसमें जो तीनों फेसों में जो वोल्टेज आते हैं वो एकदम फिक्स आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी फेस में कम, किसी में ज़्यादा, लाइट जाने का झंझट खत्म, मशीन जाम होने का टेंशन खत्म। तो उसमें क्या है कि वोल्टेज भी पर्याप्त मात्रा में और बहुत बेहतर तरीके से आते हैं। तो उन्होंने काली सरसों की प्रोडक्शन उनके यहाँ पे 225 किलो से लेके 235 किलो के आसपास तक हो रही है। तो अगर हम उसके एवरेज को लगाएं, 3 लीटर 270 रुपये में 235 किलो अगर आपकी हो रही है प्रोडक्शन, सरसों की क्रशिंग हो रही है काली सरसों की, तो जो एवरेज मोटा मोटा जो खर्चा आया वो आया लगभग 1 रुपये 10 पैसे या 1 रुपये 20 पैसे के आसपास का। और हम बिजली पे जब चलाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि 70 पैसे के लगभग आपका खर्चा बिजली पे भी आ ही रहा है। लेकिन
बिजली पे एक समस्या क्या है, लाइट बीच में जा सकती है, मशीन और चैम्बर दोनों जाम हो सकते हैं। 3 फेस हैं, तीनों फेस में कभी कभी वोल्टेज कम आ सकते हैं। जन सेट में वोल्टेज की ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है। आंधी, गर्म मौसम, बरसात के समय से पहले जब सिंचाई का कार्यक्रम ज़्यादा रहता है, पिछले वर्ष हमारा लगभग 1 डेढ़ महीने वोल्टेज की कमी की वजह से काम बंद रहा, और वो यही था कि वोल्टेज नहीं आ रहे थे। 230 वोल्टेज जो फेस में आने चाहिए, वो वोल्टेज आ रहे थे 170, 165, तो उसकी वजह से व्यापार बड़ा हिट होता है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप किसी भी अपने आसपास, जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, तो हमारे यहाँ गाजियाबाद, एक जहांगीरपुरी ये जगह पड़ती है खुर्जा के आसपास, और तीसरा आगरा। ये जनरेटर के लिए बहुत बड़े बड़े मार्केट यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे सील पैक जनरेटर जो आज तक खुले ही नहीं हैं, ऐसे जो सरकारी विभागों से ऑक्शन में जो बिकते हैं जनरेटर, ऐसे जनरेटर बहुत सही मात्रा में, बहुत सही कीमत में और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आपने प्रति किलो क्रशिंग जो की सरसों की, वो सरसों की क्रशिंग पे लगभग 50 पैसे या 40 पैसे आपने ज़्यादा दिए। लेकिन ये 40 पैसे ज़्यादा देने से सबसे पहले तो नए व्यापार में आप बिजली विभाग को दिए जाने वाले एस्टीमेट से बच गए। पहले आप अपने व्यापार को संभाल लें, जब वो ठीक तरीके से चल पड़े तो बाद में आप अपना जनरेटर की जगह पे आप बिजली का कनेक्शन सरकारी विभाग से ले सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी बिजली की होती है, लाइट कट, पावर कट, इस तरीके की समस्याएं आती हैं, तो वो बिजली विभाग को जो हम 70 पैसे प्रति किलोग्राम का खर्चा दे रहे हैं, उसकी जगह आप 1 रुपये 10 पैसे या 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से आप अपने खर्चे पे डीजी सेट 3 फेस चला सकते हैं। साइलेंट जनरेटर होते हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। हम लोग भी अभी उसी पैटर्न पे काम करने जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर बिजली की समस्या से त्रस्त हैं, तो 3 फेस के जेन सेट से काम शुरू किया जा सकता है, बहुत आसानी से, और बजट में काम शुरू किया जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें और उसी के हिसाब से प्लानिंग करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप स्टार्टिंग में बिजली विभाग को लाखों रुपए ना देकर डीजी सेट से अपना काम चालू करें। थैंक यू सो मच।